Hello everybody, Assalamu alaikum. I hope you all will be right. Today we are going to start our fourth lecture, that is about test data. पहला चैप्टर हमारा मसाइल को हल करना, क्लास नेम को हम फॉलो करेंगे, नए कोर्स को। व्हाट इज टेस्ट डेटा के बारे में हम पढ़ेंगे। टेस्ट डेटा के तसव्वुरात, कंसेप्ट्स, उसकी इम्पोर्टेंस और उसकी हम टाइप्स भी पढ़ेंगे आज के लेक्चर के अंदर। सबसे पहले देखते हैं कि व्हाट इज टेस्ट डेटा। जब भी हम एक सोल्यूशन फाइंड कर लेते हैं प्रॉब्लम और फाइंड कर रहे होते हैं या कर चुके होते हैं, तो उसको हमने टेस्ट भी करना होता है कि क्या ये हमारा जो सोल्यूशन हमने फाइंड किया है, ये प्रॉब्लम का हल हमने फाइंड किया है, क्या वो ठीक है या नहीं है। तो उसके लिए हमें एक टेस्टिंग मटेरियल की ज़रूरत पड़ती है, टेस्टिंग डेटा की ज़रूरत पड़ती है, जो कि उस चीज़ को हमें जांचने में मदद देता है कि जो हमने मसले का हल फाइंड किया है वो सही है या नहीं है। लिहाजा टेस्ट डेटा जो है वो किसी भी एल्गोरिथम को टेस्ट करने के लिए ज़रूरी होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई तीन नंबर्स हैं ए बी सी, उनमें से हमने लार्जेस्ट को फाइंड करना है कि इनमें से लार्जेस्ट नंबर कौन सा है। तो उसके लिए हमें जो है ना वो डेफिनेटली हम सोच सकते हैं कि नंबर पॉजिटिव, नेगेटिव या न्यूट्रल यानी कि ज़ीरो भी हो सकता है। तो ये उसकी ऑप्शन है। तो इसके लिए हमें कम से कम 3 सेट डाटा चाहिए होता है उसको चेक करने के लिए कि उसमें नेगेटिव वैल्यू भी हो सकती है, उसमें ज़ीरो वैल्यू भी हो सकती है, उसमें पॉजिटिव वैल्यू। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि 3 सेट दिए हुए, दूसरे सेट में एक नेगेटिव वैल्यू है, तीसरे सेट में एक वैल्यू जो है वो ज़ीरो है। सो टेस्ट डेटे के लिए बारे में हमें पहले सोचना चाहिए कि जो हम इसको टेस्ट करेंगे वो किस डेटे पे टेस्ट करेंगे। जांच पड़ताल की जो इम्पोर्टेंस है, अगर हम उस हवाले से इसकी बात करें तो ये किसी भी टेस्ट की मैन्युफैक्चरिंग के दौरान, उसकी डेवलपमेंट के दौरान हमें उसकी टेस्टिंग साथ साथ ज़रूरी होती है कि ताकि अगर खुदा न खासा उसमें कोई प्रॉब्लम आ रहा है, कोई डिफेक्ट रह ना जाए, कोई इसमें एरर रह जाए, कोई बग न रह जाए, तो टेस्टिंग जो है वो किसी भी मसले के सोल्यूशन को इम्प्रूव करती है, उसकी क्वालिटी को भी और उसकी स्मूथनेस को भी वो जो है ना वो इम्प्रूव करती है। अगर हम कोई बैंक के लिए सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं तो डेफिनेटली उसकी टेस्टिंग ज़रूरी है कि कल को उसमें कोई बग ना रह जाए और कल को किसी बड़े फाइनेंशियल लॉस की जो है वो तरफ ना चला जाए। इसलिए जो है वो उसको हम हर वैल्यू के लिए चेक करते हैं। अगर आपने नई कार डेवलप करी है, फॉर एग्जांपल आप लॉन्च करना चाह रहे हैं, किसी कंपनी ने डेवलप की है, तो उसके भी वो मुख्तलिफ रोबोटिक को यूज़ करके उसको जो है वो चेक करते हैं, उसको एक्सीडेंट के ज़रिए भी चेक करते हैं, उसकी ब्रेकिंग कैपेसिटी, उसकी स्पीड, उसकी कंट्रोल, हर चीज़ उसको टेस्ट किया जाता है। फिर उसको जो है वो मार्केट में कमर्शियल पर्पज़ के लिए भेजा जाता है ताकि इंसानी लॉस का जो है ना वो कोई नुकसान ना हो उससे। तो टेस्टिंग helps to improve the quality or testing important for solution। टेस्ट डेटा की एग्ज़ाम है, 5 किस्म की एग्ज़ाम है। एग्ज़ाम इसलिए कि डेटे को जो आपने चेक करना है किस किस के लिए जो है ना वो चेक करना है, किस किस डेटे पे जो है ना उसको, ताकि वो डाटा हमारा वैलिड हो जाए। डिफरेंट किस्म की जो है ना वो नंबर 1 है वैलिड। सबसे पहले तो वैलिड टेस्ट कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपने एक जो है वो सॉफ्टवेयर बनाया है जो कि बच्चों को जो है ना वो रूल नंबर्स, एक स्कूल के अंदर जो है टोटल जो है वो 100 रूल नंबर्स के उसमें ऑप्शन है। तो आप उसको चेक करेंगे कि क्या ये 100 रूल नंबर पे काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, कि अपनी रेंज से बाहर तो नहीं जा रहा ये। तो उसके लिए हमें सबसे पहले तो ये चेक करना चाहिए कि अपनी वैलिड। सेकंड पे है कि क्या वो जो हमारा डाटा है वो इम्प्रॉपर, अगर आप रोल नंबर 0 इंटर कर देते हैं या रोल नंबर 101 इंटर कर देते हैं, 101 इंटर कर देते हैं, तो वो एक इम्प्रॉपर वैल्यू है। तो वो अगर उस पर भी क्या रिएक्शन उसका शो करवाता है कि वो इनवैलिड की मैसेज यूज़र को देता है नहीं देता है, सो ऑन। सो इस तरीके से इसकी थर्ड है जो हमने इसको केस को चेक करना होता है। थर्ड केस इसका बनता है टेस्ट के लिए बाउंड्री टेस्ट डाटा वैल्यूज़, कि वो अपनी बाउंड्री से एक्सट्रीम वैल्यू पे चेक करे, यानी कि 1 पे भी चेक करें और उसको 100 पे भी चेक करें। फोर्थ पे है रॉन्ग डाटा फॉर्मेट्स,
कि फॉर एग्ज़ाम्पल हमने रोल नंबर इंटर करना था, तो रोल नंबर की बजाय क्या वो डाटा जो है वो आपका नाम भी एक्सेप्ट कर लेता है? अगर वो रोल नंबर की बजाय भी कुछ डाटा, यानी कि नंबर की बजाय एड्रेस भी कॉपी कर लेता है, एड्रेस कर लेता है, उसको एक्सेप्ट कर लेता है, तो वो गलत है। सो जिस डाटे के लिए वो फील्ड बनी है, रोल नंबर इंटर करना है तो उसमें रोल नंबर ही इंटर होना चाहिए, उसमें टेक्स्ट डाटा इंटर नहीं होना चाहिए। कोई टेक्स्ट डाटा है तो उसमें टेक्स्ट डाटा ही, नेम ही इंटर होना चाहिए, उसमें रोल नंबर इंटर नहीं होना चाहिए। और लास्ट पे एब्सेंट डाटा कि फॉर एग्ज़ाम्पल बच्चे का नाम, बच्चे का रोल नंबर, बच्चे के पेरेंट एज, अगर हमने ये 3 या 4 फील्ड डिसाइड की हुई हैं तो उसमें अगर कोई एब्सेंट है डाटा तो उस वक्त वो क्या रिएक्शन शो करवाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल रोल नंबर है तो रोल नंबर तो मस्ट है, लेकिन अगर बच्चे के वालिद का नाम है तो वो ऑप्शनल है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर वो इंटर नहीं भी करता तो उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। तो ये उसका जो है ना वो रिएक्शन। डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा आज का लेक्चर था टेस्ट डाटा के बारे में, यूनिट 1, और कि टेस्ट डाटा होता क्या है, इसके वैलिड केसेस कौन कौन से हैं, ये क्यों ज़रूरी है, इसकी इंपॉर्टेंस वगैरह हमने देखी। हमारा चैनल इट्फो, इसको आप सब्सक्राइब शेयर करना भी ना भूलिएगा, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो जो है जल्दी से जल्दी मिल सके। और जो है वो बेल आइकॉन पे भी आप ज़रूर क्लिक करें।